शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा मेरे बहन भाई सभी बोलो ओम शांति। अच्छा शांति वन में बैठे हैं। तो ओम शांति मैं आत्मा मेरा बाबा। एक ओम शांति मैं आत्मा, दूसरा ओम शांति मेरा बाबा, तीसरा ओम शांति मुझे क्या करने का है। आप सबको देख, बाबा की रचना को देख। डायमंड हॉल में जब सब बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ से बाबा ने कहा प्यार के प्लेन में आ जाते हैं, प्यार के प्लेन में उड़ के आ जाते हैं। ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा कहते हैं स्वागत हो स्वागत हो स्वागत हो। जब भी बाबा आने वाला है, बाकी 2 दिन है। आज सो रहा है ना, कल 15 को मैं आ गई लंदन से। आज सो रहा है 17 कल, बीच में 2 दिन अभी मिले हैं बाबा से मिलने के लिए। 2 दिन में क्या करने का आपको। इस टाइम परसों हमारे पास सामने बाबा होगा, तो क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरा बाबा हमको देखने चाहते हैं, तो बच्चों ने कितना संकल्प समय सफला किया। संकल्प और समय बड़ा कीमती है, बहुत वैल्यू है। पुरुषार्थ में बाबा ने सिंपल रास्ता दिखा दिया है। एक तो अपन को आत्मा समझो सदा, दैहिक अभिमानी स्थिति में रहने के लिए पूरा अपने ऊपर ध्यान रखो। कोई बात की चिंता फिक्र नहीं करो, बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह कौन होते हैं? कौन होते हैं? जिन्होंने तन मन धन से बाबा ये सब तेरा, आप हो मेरे, मैं हूं तेरा। जब बाबा कहते तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, तो ये जो तेरा है फिर से वापस नहीं लेना। तो आज विचार कर रहे थे, जिन्होंने तन मन धन से समर्पण हुए,
तो अभी गीत जो शाम को बजता है, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ मेरा तन होगा, वहाँ हमारा धन होगा। मन ही बाबा में लग गया तो तन कहाँ जाएगा? तन यहाँ है, मन अंदर है, मन अंदर है, ये तन है, धन तो यहाँ है। तो मन से बाबा बच्चा, जब बाबा ने कहा बच्चा तो दुनिया किचरे के दुनिया से बच गए। बाबा ने अपना बना के गले माला बनाने के लिए इतनी पालना और पराई दी है। पालना भी की है, पराया भी है। पराई में शिक्षाएं बहुत है। कितनी अच्छी पराई है। पराई का स्मरण करो, विचार संगमतन करो, खुशी बहुत है। पराई में खुशी बहुत है। वो पराई में खुशी नहीं होती है। कितना साल, 10 साल 20 साल पढ़ते हैं। हम तो 3 साल स्कूल पढ़ी, पर मुझे तरस पड़ता है जो 10-20 साल स्कूल पढ़ते हैं। अरे कैसे पढ़ते, उनकी क्या पढ़ाई में, स्कूल में पढ़ाने में। अभी भी कोई 10-20 कहेंगे मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, खुश हो रहा है, पर मैं कहती हूँ ये तो 20 साल का बच्चा हो गया भाई, पढ़ रहा है। गुप्ता जी आपका बच्चा पढ़ रहा है अभी तक। अगर ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता कहाँ पहुंच जाता। ये हमारी यूनिवर्सिटी है। पहले हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं कहते थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं मास्टर डिग्री पास करने के लिए। क्या समझते हो? मास्टर डिग्री। सर्वशक्तिमान मेरा बाबा है ना। पढ़ाई से मास्टर डिग्री पास की है। जिन्होंने मास्टर डिग्री पास की है या कर रहे हैं, हाथ उठाओ। मास्टर डिग्री पढ़ाई नहीं से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा हमारा शक्तिवान, हम हैं सर्वशक्तिवान। सर्वशक्ति हम बाबा से ले रहे हैं। तो एक बारी बाबा ने हमको पांडव भवन में, जब हमारा हिस्ट्री हॉल बना था, बाबा ने यहाँ रात्रि क्लास में बाबा से सर्वशक्तियाँ ले रही हो, ऐसे कहा। बाबा से सर्वशक्तियाँ ले रहे हो, तो आज मैं कहती हूँ, आप सबको पता है 8 शक्तियाँ हैं। 8 शक्तियों में से पहली शक्ति कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है? 8 शक्तियाँ। नंबर कोई बताएगा? 8 शक्तियाँ। पहली शक्ति कौन सी? पहला नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। आंख पछाड़ी की शक्ति कौन सी? तो मैं बता देती हूँ आज, 2 दिन में सब देख लेना। 8 शक्तियाँ आर्डर में है ना। हम मास्टर है ना, गुलाम थोड़ी है, मालिक है ना। बाबा के बालक सो मालिक है ना। बाबा कहते बालक सो मालिक। तो 8 शक्तियों में
पहली शक्ति है धीरज। धीरज धर मनवा, सुख के दिन आएंगे। धीरज धरो। जल्दी उतावली में आकर के क्या हुआ कैसे हुआ, चुप करो, धीरज धरो। धीरज का फल मीठा है। तो धीरज के गहराई में जाएंगे, बहुत अच्छा। ऐसे होगा। कैसी भी हालत, कोई भी बात आ जाए, तन से आवे, धन से आवे, संबंध से आवे, संसार के समस्याओं से आए, धीरज करता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर सहन शक्ति, वंडरफुल है, इतने मजबूत है। छोटी सी बात पे सेंसिटिव नहीं है। सहन शक्ति, मैंने सहन किया है ना, ये तुम क्या सहन किया है? दुनिया बेचारी कितना सहन कर रही है। बाबा ने इतनी सहन शक्ति दी है, हम सदा ओके है। तीसरी है संतुष्ट रहना, सदा संतुष्ट। दाल रोटी खाना, शिव बाबा गुण गाना, सिंपल रहकर सैंपल बनना। कभी हाथ से मांगना नहीं है, देने वाला बस देता रहूं पर मांगना नहीं है। संतुष्ट रहने वाला सदा सुखी है। इच्छा मात्र विद्या, चाहिए चाहिए फ्री। तो पहले ये तीन शक्तियां, फिर है समाने की शक्ति, ये कुछ हुआ ही नहीं। पांचवी है समेटने की शक्ति, विस्तार में नहीं जाओ, बातों में नहीं जाओ। जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं। समेटने की शक्ति। पांच हो गई शक्तियां, समझ रहे हो ना, नंबर वार है ना। फिर छठी है संयोग देने की शक्ति। ईश्वर स्नेह में संपन्न है, संयोगी बनना है। बनना नहीं, ऑटोमेटिक। ये जब शक्तियां हैं, शक्तियां से गुण भी आते हैं। कोई अवगुण रह नहीं सकता। शक्तियां गुणवान बनाती है, मीठा बनाती है, सच्चा बना करके सबको सहयोग देते हैं स्नेह से। पीछे सातवीं है परखने की शक्ति। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, जल्दी समझ में आता है। करके फिर सोचता नहीं है, आठ में सोच के करता है। आठवीं है निर्णय शक्ति। इतने में से करने में, जो करना है सो कर ले, अब कर ले, कब नहीं, अब कर ले। तो जो आठ शक्तियां जिनके पास है, छत्र छाया के नीचे है, उनके ऊपर कोई माया की छाया भी नहीं पड़ सकती। एक है परछाया, परमत परछाया पड़ती है ना, सारी कमाई चट, बाबा की याद नहीं आएंगी। परछाया
जो भी बाबा का बनकर कमाई की सारी खत्म हो गई। तो परछाया किसको में परछाया नहीं है, किसको छाया है मनमत की बहुत। जो मनमत कहेंगी ना उसको राइट समझेंगे। अरे श्रीमत सिर माथे पर हो, जिसके श्रीमत सिर माथे पर है सर्वशक्तिमान के साथ है। तो आज ये बाबा ने कहा है परिवर्तन लाइफ में ऐसा आ जाए, नेचुरल नेचर बाप समान हो। नेचुरल नेचर अपने संस्कारों अनुसार न हो। तो ये भाई कोई कहे जानकी का ये संस्कार है, इंसल्ट है। जो बाबा के ने हमको हमारे में ईश्वरी संतान हूँ, ड्रामा की नॉलेज है, बना बनाया है, संगम युग है, तो अब क्या करने का है। नेचर पुरुषार्थ में ऐसी बन जाए, शांति मेरा धर्म है। सच्चाई श्रेष्ठ कर्म करा रही है। सच्चाई में बड़ा बल मिलता है। बाबा भी राजी, जहां बाबा राजी वहां सब राजी होंगे। किसको राजी करने के लिए मैं झूठ बोलूं? राजी करने के लिए मैं कुछ हेरा फेरी करूं, खुश करूं? नहीं करेंगे। मेरा साहब, मेरा बाबा कहते बच्चे सच्चे बनो, पक्के बनो। तो एक वरदान में था, या स्लोगन में था, मजबूत बनो और बुजुर्ग बनो। मैच्योर और स्ट्रांग। इतने स्ट्रांग बने, इतने मजबूत बने, जो कोई भी परीक्षा आ जाए अंगद मिसल हमारे पांव को हिला ना सके। क्या बाबा हनुमान मिसल एक राम के सिवा और कोई याद आता नहीं है। चलते फिरते एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा पक्का नियम, मैं बाबा का हूं ना। बाबा कहते मेरा हो तो शक्ल देख अपनी। तुम बाबा का हो, बाबा का है तो अपनी शक्ल को देख। किसका बच्चा हूं, क्या कर रहा हूं। तो अपने मन की स्थिति है इतनी अच्छा डोलो, कुछ भी हो जाए, न चलाए मानी आ सकती न डोलाए मानी। इतनी रॉयल्टी हो, रियलिटी हमारे पास हो, जो कोई भी चीज का चलाए मानी ना आवे, ये बहुत अच्छी चीज है। क्या अच्छा है। मेरे को जितना बाबा ने अच्छा खजाना दिया है, उसने इतनी कमाई है, मैं भी खुश, मेरा बाबा भी खुश, सारे जान खुश, जी भी खुश, जान भी खुश। ऐसी कमाई करने के लिए
बाबा ने कहा, बच्चे समय और संकल्प, लास्ट है शार्ट पुरुषार्थ। हमको ये गीत बहुत पुराना याद आता है, बचपन के दिल बुला न देना, याद हमारी रुला न देना, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। तो कई कहते हैं हम प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं, हम कहते हैं सबको, सारे संसार को पता चल गया है ब्रह्मा कुमारी की प्लेटिनम जुबली चल रही है। तो बचपन के दिन याद है बहुत, जब से बाबा के बच्चे बने हैं तो बचपन के दिन का भूले नहीं है। बाबा के बच्चे हैं न, भूले नहीं है। बाबा का याद हमारी रुला न देना, लंबे है जीवन के रास्ते। भले लंबी यात्रा हुई है, पर गाते हंसते खुशी मनाते यहाँ प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। उसके लिए जो 75 पॉइंट्स निकली थी इतनी अच्छी है, ध्यान पर रखो। जिसका पढ़ाई में आज भी भवन में का कोई के बच्चे मूली नहीं पढ़ते हैं, और हम मूली कितना बारी पढ़ते होंगे। मूली पढ़ेंगी फिर रखेंगी, फिर सारा दिन मूली पर ही चिंतन चिंतन, और कोई बात कार्य व्यवहार चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, पर मेरे अंदर में मुरली। तो ये भी प्यारा गीत बजाते हैं जब मैं आती हूँ ना क्लास में, बाबा मुरली मधुबन, सखीरी पायो मैंने 3 रतन। तो सखी माना सिर्फ बहनों को नहीं कहती हूँ, भाइयों को भी कहती हूँ। जो हमको 3 रतन मिले हैं, बाबा, आप मेरा बाबा भी नहीं, सिर्फ बाबा कहो ना, बस इतनी ताकत आ जाती है। मुरली, मुरली में आईना है। मुरली सेवा के लिए बाबा बताता है कैसे सेवा करो, गुणों के लिए बताता है अपने पर ध्यान रखो, याद के लिए बताता है याद ऐसी हो विक्रम नाश हो जाए। तो मुरली बाबा की इतनी प्यारी है, जो पुरुषार्थ करने में रोज के मुरली से एक 5 बातें ले लो, रोज नई बातें होती है, सेम बातें नहीं होती है। बाबा के माँ वाक्य बड़े अच्छे लगते हैं रोज के मुरली से, बड़े रिवाइज कोर्स है, लेकिन बाबा रोज जो सुनाता है वंडरफुल है। किसके सामने बैठे हैं, क्या सुना रहा है, ऐसे लगता है बाबा अभी भी हमको सुना रहा है, डायरेक्ट सुना रहा है। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से सुना रहा है। बाबा इतना भी सबको अच्छी समझो ना, बाबा कैसे सुना रहा है, क्या सुना रहा है। बच्चे, ज्ञान की शक्ति चाहिए, प्रकाष्ठा चाहिए। लंबी खजूर है, ऊपर जाना है। कैसे जाएंगे? लव में लीन हो के जाएंगे। जो लव लीन हो जाते हैं ना, उसको जाने को कोई तकलीफ नहीं है ऊपर जाने की। लव लीन बाबा का प्यार से हमारी आंख, हमारा दिल, हमारा दिमाग बाबा शांति धाम वासी है, परम धाम वासी है। मेरा बाबा परम धाम का वासी है,
तो मुझे क्या करना, क्या मुझे भी सारा दिन रात रहे, मुझे परम धाम में, शांति धाम में, जो निर्वाण धाम है, वाणी नहीं है, वहाँ की प्रैक्टिस। वाणी में आते हैं क्योंकि रास्ता चल रहे यात्रु है ना, यही वाणी, और कुछ बोलने आता नहीं है। न सुनना आता है, न बोलना आता है, न देखना आता है। देख रहे हैं तो क्या देखना है? तो मैंने कहा देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा दिन रात आपको, बाबा को भी याद करता है और हम बच्चों को भी सेवा देता है, पढ़ाता है ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा भी बड़े शिव बाबा इस तन द्वारा पढ़ाता है, पर ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करता है। तो नहीं याद मेरे ने, तपस्वी मूर्त होकर के। तो हम बच्चों को सिखाता है, त्यागी, तपस्वी, सेवादारी होकर के रहो। सेवा तो बहुत अच्छी है, सेवा से जीवन सफल ही है, पर त्याग से भाग्य है, तपस्या से बल मिलता है। ईश्वर भाई सुन रहे हो ना? त्याग से भाग्य है, कोई बात पुल नहीं करती है, खींच नहीं होती है, फ्री हो गए, तपस्या अच्छी हो गई। तो त्याग वृत्ति, तपस्वी मूर्त, वो सेवादारी, ऐसी उनसे सेवा। कहेगा मैं नहीं करता, बाबा कराता है। भाई तुम्हें अच्छी से, ना ना मैंने नहीं किया, बाबा ने किया। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है, बाबा ने कराया या किया, और हमारा क्या हुआ, भाग्य बन गया। किया बाबा ने तो एक त्याग से भाग्य बना, दूसरा सेवा करते भी बाबा की याद है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली, बाबा के बच्चों को बाबा कहता है बस अपने भाग्य बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ, भाग्य बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो कैसे बनेगा? पहले एक बाबा, पर एक बिंदी लगा दो, 10 हो गया। दूसरी बिंदी लगाओ, 100 हो गया। तीसरी बिंदी लगाओ, 1000 हो गया। चौथी बिंदी लगाओ, 1,00,000 हो गया। वंडर है। 2 दिन में कमाई करके देखो कैसे बिंदी लगाते जाओ, जब तक पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा कहते बच्चों को याद प्यार नमस्ते, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। तो पद्मा पदम भाग्यशाली को पूछो आपको खुशी कितनी है, क्या बताऊं? मेरे संग्रह के देख, क्यों संग का रंग है ना। हम कोई बाबा के संग के रंग लगा ना, दाजों का संग मिला ना, जो हमारे एडवांस पार्टी वाले दाजों का संग मिला हुआ है, उसका रंग दाजों की भावना है, अच्छा करो 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 करो। दादी दादा किसको कहते हैं? जो अच्छा करने कराने के लिए उमंग उत्साह में कहते कर लो, बाबा बैठा है तो सेवा करो, बाबा बैठा है। ये इतनी अच्छी धुन लगी हुई हो ना, करो सेवा मिलेगा मेवा। मेवा समझते हो ना? करो सेवा, सेवा करते ही मेवा मिलता है। और सेवा करने का, दिन हो चाहे रात हो। बाबा कहता था, जब बाबा जवारी का व्यापारी था, रात को 11 बजे भी कोई ग्राहक आएगा तो उस घर कहेंगे कि नींद का टाइम है, ना ना छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे कोई बाबा के घर कोई बच्चा आता है या आपको काम मिलता है, वो ये नहीं कहो नींद मेरे आराम का टाइम है, करो सेवा। कमाई है ना बहुत।
तो सारी लाइफ हमारी इतनी कमाई करके पद्मा पदम भाग्यशाली। हम बच्चे जो है ना, अभी हम बच्चे कहते हैं औरों को तुम भी भाग्य बनाओ, भगवान के घर में बैठे हो, भगवान के घर का खा रहे हो, भगवान के घर की सेवा कर रहे हो, उसमें सिर्फ अनासक्त वृत्ति हो, उपराम वृत्ति हो। अनासक्त उपराम, ऐसी वृत्ति से कि स्मृति बनी रहे, ऐसी वृत्ति से स्थिति ऊंची बनी रहे। ऐसी स्थिति बनाने वाले को अंदर से बाबा की लिंक जुटी रहती है। स्थिति ऊंची, एक रस, ऊंची स्थिति, बाप सम्मान दिखाई पड़े। ऐसी स्थिति बनाने वाले बाबा के दिल के में बैठे हुए बच्चे, वो कहते मेरे दिल में बाबा, बाबा कहते मेरे दिल में बच्चे। तो बाबा के दिल में कौन से बच्चे हैं? जो आज बाबा ने कहा कई बच्चों का बाबा को नाम याद नहीं आता है, पर कोई बच्चे ये सर्विस याद आते हैं। तो मैं किस में हूँ? मैं हर एक पूछे बाबा मुझे याद करेगा? क्यों नहीं करेगा? हम सच्चे बच्चे बनेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक नामी से एक नामी बाबा ने एक बारी कहा था, एक नामी और एकांतवासी होकर के रहने वाले बच्चे बाबा के समझदार बच्चे हैं, उनको बाबा याद करता है। तो मैंने बाबा को कहा था, बाबा मैं आपको याद न करूँ कहाँ जाएंगी, पर आप मुझे याद करना। तो उसके बाद कहा हाँ बच्ची। तो एक बारी कहा हाँ हजूर कोई हुक्म है? मुझे शर्म आया, कहा बच्ची हाँ जी करती आ रही हो ना, हजूर तेरे साथ हाजुर है। तो बाबा ने जो कहा हजूर हाजुर है साथ में, वो अनुभव अभी 11 दिन लंदन में रही, हजूर मेरे साथ हाजुर था, बाबा मेरे साथ हाजुर रहे। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों मेरे साथ है। तो डरने की क्या बात है? ओके, ओम शांति। अभी 2 दिन में इतना माला माल हो जाना, खुश रहना। बस बाबा देखे बच्चे, ज्वालामुखी योग जो बाबा ने कहा है ना, माना ऐसा पावरफुल। हर्षित मुख, तो मुझे कहा हर्षित मुख की एक्टिंग करो। कैसा हर्षित मुख? एक तो ज्वालामुखी योग तो चेहरा हर्षित है, माना दूसरे के गम को खा लेना। दूसरे के दुख को ले लेना, ऐसी ताकत वाला चेहरा हो। दुखहर्ता शांति दाता वाला, ऐसा सूक्ष्म सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने वाले के ऊपर बाबा सदा मदद करता है। वो कहते हैं बाबा की मदद तो क्या, पर बाबा सदा साथ देता है। जैसे बाबा को सदा साथी बनाने वाले, साखी होकर के प्ले करने वाले को कितना भगवान प्यार करता है। जैसे बाबा ने दादी दीदी को याद किया, भाई दीदी कहती है घर जाना है, वो मैंने दीदी की बहुत अच्छी देखी। दीदी लंदन में आई थी 82 में, 83 में सरी शोरा। मैं कहा दीदी कुछ बोली, कुछ सुनाओ ना, अब घर जाना है।
अब घर जाना है। अब यही धुन लगा के बैठी हुई थी। और दादी संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, संपन्न, इतनी सेवाएं करते हुए संपन्न बनना है, कर्मातीत। हमको क्या करना है? तो मैं पूछूं ना अपने आप को, मेरे अंदर क्या ख्याल है? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। करे कराए आप पे आप कर रहा है। निमित्त बच्चे को बनाता है। बच्चा निमित्त भाव से करता है तो बाबा उनसे अच्छा 100 गुना ज्यादा कराता है। देखता है बच्चे में अभिमान नहीं है, निमित्त भाव है, तो निमित्त भाव वाले को देख बाबा उसको अपना साथी बना करके सेवा कराता है। तो ऐसा हमको बाबा ऑफर करता है। फिर अगर हम ऐसे चलते तो आफरीन भी देता है। ऑफर ये है, अशरीरी भव, दैयमानी भव, बच्चे इसमें रहो भव। फिर क्या करो? सेवा करते हुए सेकंड में कछुए में से संभाल लो। मैंने नहीं किया, संभालो। ये किया, पूरो मत क्या किया। तो आवाज से परे रहने का भी अभ्यास हो, अच्छा नेचुरल हो, सेवा में भी नेचुरल निमित्त भाव हो। ओके, ओम शांति। थैंक यू।